महाभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मेरी मौजूदगी लगातार पहलगाम में तब तक जब तक कि भारत आतंक के खिलाफ आर पार की कार्रवाई न कर दे। लेकिन सवाल ये उठता है इस बीच कि क्या देश में विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय डमी राफेल लेकर उसमें नींबू मिर्ची लगाकर आ गए। सवाल पूछ दिया। सवाल तक तो ठीक है, लेकिन उनकी ये तस्वीर पाकिस्तान के चैनलों में हेडलाइन है, जिसको लेकर बीजेपी कह रही है कि विपक्ष की मंशा पाकिस्तान के चैनलों में हेडलाइन सुर्खियों में जाने की ज्यादा है। अरशद मदनी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया, नफरत की बातचीत क्यों हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि भाई पानी पाकिस्तान का रोक रहे हैं, मदनी को परेशानी क्यों। करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। पाकिस्तान की कमर तोड़ने में लगी है। मोदी पाकिस्तान पर फुल एंड फाइनल स्ट्राइक की तैयारी में है। लेकिन हिंदुस्तान के तमाम सियासतदान और खुद को मुसलमानों का झंडा बरदार समझने वाले मौलाना भारत की सेना और सरकार का मनोबल तोड़ने में लगे। क्या विपक्ष के नेता पहलगाम आतंकी हमले के बहाने पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब पूरा देश पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहा, तब कांग्रेस के नेता कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करते हैं तो कभी भारत के लड़ाकू विमान राफेल की तुलना एक खिलौने से करते हैं और डमी राफेल पर नींबू और मिर्च बांटकर मोदी सरकार पर तंज कसते हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने डमी राफेल पर नींबू मिर्च बांटकर सरकार पर तंज कसा और पूछा कि राफेल से नींबू और मिर्च कब हटेगी। ऐसा नहीं है कि अजय राय ने गलती से ऐसा बयान दिया। नवभारत की टीम ने जब उनसे सवाल किया तो वो अपने बयान पर कायम रहे और फिर से वही सवाल खड़ा कर दिया। ये मैंने नहीं बांधा है, ये देश के रक्षा मंत्री ने, आपको ध्यान होगा कि जब राफेल हिंदुस्तान के पास आया, जब रक्षा मंत्री जी गए थे तो उन्होंने नींबू मिर्चा बांधा था और नींबू मिर्चा सरकार ने बांधा है। मैं तो वही बता रहा हूं, को याद दिला रहा हूं कि नींबू मिर्चे कब हटेंगे और ये राफेल अपना कब काम करेगा। ये देश की जनता जानना चाहती है। जो परिवार शहीद हुआ, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप जानना चाहते हैं ये राफेल नींबू मिर्चा बांधने के लिए आया है या अपना काम करने के लिए। सरकार को निर्णय लेना है। सरकार निर्णय लेगी, कोई नहीं बोल पाएगा। जब सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है तो आज सारे लोग बोल रहे हैं, सब लोग कटाक्ष कर रहे हैं, चाहे वो हमारा द्रोही देश हो, चाहे जो लोग भी हो। आज निश्चित तौर से सरकार को मजबूत कार्रवाई, मजबूत निर्णय लेने का समय है। और जो हम लोगों ने कल बताया, राफेल को नींबू मिर्ची बांधकर जो रक्षा मंत्री जी ने खड़ा किया हुआ है, वो कब उड़ेगा, कब कार्रवाई करेगा, ये देश जानना चाहता है। जैसे ही अजय राय ने बयान दिया, पाकिस्तान को हथियार मिल गया। पाकिस्तानी मीडिया में अजय राय का वीडियो दिखाकर भारत, उन्हें पता ही नहीं कि पुलवामा, बालाकोट, पहलगाम में क्या हुआ। तो उसके नींबू मिर्च हटा दीजिए ना। अब तो मौका है, अब इससे ज्यादा और मौका क्या होगा। उसकी नींबू मिर्च हटा दीजिए। इतना पैसा खर्च कर अगर हमने कोई हथियार खरीदा है तो उसको इस्तेमाल भी तो किया जाना चाहिए। क्या उस पर जंग लगाने के लिए खड़ा किया है? We don't know what happened in Pulwama. We don't know what happened in Balakot. We don't know how things got so bad in Pulwama. We don't know what happened, what is happening with China. We don't know what is happening in Pahalgam. So when the public is demanding answers, is it the responsibility of the Prime Minister to answer those questions? He chooses to skip all party meetings. He chooses to skip press conferences. But he goes to RSS headquarters and discusses the national security issues with them. इससे पहले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी ऐसी बयानबाजी कर चुके हैं। अब सवाल है, क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? क्या कांग्रेस के नेता पाकिस्तान और आईएसआई की भाषा बोल रहे हैं? क्या कांग्रेस नेताओं में पाकिस्तान में हीरो बनने की रेस लगी है? सवाल ये भी कि जिस पार्टी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वो आज आतंकी हमले पर इतनी नॉन सीरियस कैसे हो गए। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, विपक्ष के तमाम सियासतदान भी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो मोदी सरकार की विदेश नीति पर ही सवाल उठा दिए, तो आरजेडी भी कांग्रेस नेताओं के सुर में सुर मिलाकर मोदी सरकार पर हमलावर है। अगर अजय राय जी ने पूछा कि वो जो नींबू और मिर्चा लगा जहाज था वो हमारा कहां पे, इसमें कोई गलत बात है? आपको जब
पॉलिटिकल जो फैसले होते हैं जंग के फैसले वो हेड ऑफ द स्टेट लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री दिल्ली से गायब है। कहीं फैशन शो कर रहे हैं, कहीं मनोरंजन शो कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान को जो कॉर्नर करने का जो हमारी भारत की लड़ाई थी उसमें हम कमजोर हुए हैं, क्योंकि देश का कोई विदेश नीति हमें तो दिखती नहीं है। अभी हम इसलिए नहीं कहना चाहते कि ये कहेंगे तो तुरंत हम पे देशद्रोह का आरोप लग जाए, तो मैं इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन सारा देश चाहता है कि कार्रवाई हो, और आप देख लेना ये कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और जिस तरीके से भारत की सरकार उठा रही है लड़ने से, अपराधियों को दंडित करने से, देश के प्रधानमंत्री और सरकार के बैठे हुए लोग जब नहीं लड़ सकते दुश्मनों से, तो कुर्सी पर बैठने का क्या मतलब हुआ? कांग्रेस नेताओं और इंडी गठबंधन के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। यह बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि यह कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली यह स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। इसीलिए आज स्पष्ट हो चुका है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पाकिस्तानी कांग्रेस हो चुकी है जो आसिफ मुनीर का एजेंडा चला रही है और आसिफ मुनीर का स्पोक्स पर्सन बन चुकी है। पता नहीं आप किस टूल किट के माध्यम से योजनाबद्ध पाकिस्तान की सेना और आईएसआई, पाकिस्तान मीडिया की भाषा कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि को निरस्त कर पाकिस्तान का पानी क्या रोका? अरशद मदनी जैसे लोगों को दर्द होने लगा। मदनी पाकिस्तान से प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे। आसान है इन दरियाओं को कहां ले जाओगे? ये आसान काम है। सरकार से आपका क्या मुतालबा है? मेरा कोई मुतालबा सरकार से नहीं है। प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। आज हम जानते हैं, हम मुसलमान हैं, हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं मुल्क के अंदर। जिस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है वो चीज मुल्क के लिए, खुद उनके लिए भी तबाह है। लेकिन ऐसा दिन आ जाएगा अगर ये ना रुका कि सांस लेना मेरे लिए, आपके लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए मुश्किल हो जाएगा। तब दुनिया खड़ी होगी कि बाबा मुसीबत से टलो। हम पानी बंद करेंगे, कौन सा जुल्म करेंगे? कौन सा जुल्म कर दिया हमने पाकिस्तान पर? पाकिस्तान हमारे 28 निहत्ते आदमियों को अगर मार देता है और हम उसका पानी भी बंद ना करें, क्यों ना करें? पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या है? दूसरे ये है कि अगर अरशद मदनी साहब को पाकिस्तान के साथ इतना ही प्यार है तो फिर हिंदुस्तान में क्यों बैठे हैं? चले जाएं पाकिस्तान। अब सवाल है, आखिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान परस्ती वाली सियासत क्यों? सवाल ये भी कि मोदी पाकिस्तान की कमर तोड़ने में लगे तो क्या विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोलकर सेना और सरकार का मनोबल तोड़ने में लगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूँ। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रियंका भारती हैं आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, और फाजिल अहमद इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अजय वर्मा आपसे। देश का मजाक उड़ जाए, पाकिस्तान चैनलों में हेडलाइन बन जाए, बड़ा आनंद आता है आप लोग। देखिए पांडे जी, मैं सबसे पहले तो आपके जज्बे को सलाम करूंगा कि आप जैसे पत्रकार, देशभक्त पत्रकार जो युद्ध जाकर पहलगांव में लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, और देश की सरकार युद्ध नहीं लड़ रही है। आप पाकिस्तान को टीवी पे हरा रहे हैं, आप पाकिस्तान की पूरी आलोचना कर रहे हैं, आप जनरल को धमका रहे हैं, आप फवाद को धमका रहे हैं, आप आतंकवादियों को ललकार रहे हैं। मैं आपके जज्बे को सलाम कर रहा हूं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है और आप जैसे पत्रकार, देशभक्त पत्रकार पहलगांव में जाकर लड़ रहे हैं। मैं
आपके जज्बे को सलाम कर रहा हूं, ये देश आपको सलाम कर रहा है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सर कुछ और मिर्च तो का अजय जो वर्मा जी चर्चा इस आज आप जज्बे से करना कुछ चाहते सीख लेते आप करनी भी भी चाहिए। आपके हिसाब से सरकार नहीं सीख रही है, मेरे जज्बे से कुछ आप ही सीख लेते तो सुन कम से कम लीजिए। ऐसी बातें नहीं अब कहते आप कि वहां पर हेडलाइन बन जाए, देश का मजाक उड़ जाए। थोड़ा सा ना बोलें, 1 मिनट सुन लें। एक मिनट आप बीच में ना नहीं बोलें, बोलूंगा, सुन लें आपने जरा, चूंकि उसके मेरी बाद बातचीत फिर की तो इसका काउंटर था। आपकी मेहरबानी होगी। देख, हाँ, अरे भाई आप युद्ध लड़ रहे हैं, मैं तो आपको बधाई दे रहा हूं, सरकार युद्ध नहीं लड़ रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नींबू और मिर्च जो होती हैं देश में, ये नजर उतारने का प्रतीक होती है। लोग घरों के बाहर टांगते हैं, दुकान के बाहर टांगते हैं, बिजनेस के लिए टांगते हैं, व्यापार के लिए टांगते हैं। ऐसे ही राफेल पे जब राजा जी ने टांगी थी तो राफेल देश के लिए आया था। चलिए वो कोई बात नहीं है, 500 600 700 करोड़ वाला राफेल 1500 में आ लिया तो देश की नीति है, क्यों आ लिया, कैसे आ लिया। लेकिन उस राफेल के यूज के लिए अगर विपक्ष के लोग सवाल पूछते हैं तो आप यूट्यूबरों को जेल में भेज के उनके मुकदमे अपने आईटी सेल से देश के विभिन्न प्रांतों में करा दोगे, अपोजिशन के नेताओं से सवाल पूछने लगोगे। और एक्चुअली में बेसिकली क्या है, ये फवाद खां और असीम मुनीर जो है पाकिस्तान का जनरल, ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। इनके बिना इनका एजेंडा नहीं चलता है। ये अपनी इनकी कोई भी ट्वीट, इनका कोई भी हैंडल, इनका क्या पाकिस्तान मतलब हेडलाइन आप बने चाहता हूं मोदी सरकार शिवम से, त्यागी, हेडलाइन ये बने पाकिस्तान के चैनलों में और आसिम मुनीर ठहरा आपके पार्टी का पोस्टर बॉय। सुन लीजिए, इनका, हाँ, इन्हीं का एजेंडा है, ये इन्हीं का पोस्टर बॉय है, ये इन्हीं की रणनीति है, इन्हीं की क्रोनोलॉजी है और ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम लेकर हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आप आसिम मुनीर को अपना पोस्टर बॉय बना रहे हैं। ये अजय वर्मा जी, अब ये भी हेडलाइन बनेगा। अजय वर्मा जी, ये भी हेडलाइन बनेगा और आप ताली पीटते रहिएगा। आपका ये बयान भी कहीं पाकिस्तान के चैनल में हेडलाइन में बन जाए, आप ताली पीटिएगा अजय वर्मा। तो मैं कह रहा हूँ मेरे जज्बे से कुछ सीख लेते हैं। रुक जाइए, शिवम त्यागी को बोलने दीजिए। बोलिए शिवम त्यागी, रुक जाइए आए कहां से, अजय वर्मा रुक जाइए, मैं कह रहा हूं आए कहां से, हत्या कैसे कर गए कहां से, बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है। मैं निंदा करता हूं सरकार के इस कदम की कि सरकार, ठीक है, मैं अजय जी, मेरा निवेदन है आपसे, आप अपने समय में बोलिए, मेरे को मेरे समय में बोलने दीजिए ना प्लीज। थैंक यू। ठीक है, अरे बोलिए साहब, आप मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों जो है ये बार बार ये गोदी मीडिया, थैंक यू। हाँ, राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रद्रोहियों को तो बोलने देना ही चाहिए, अब बोलने दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक जहां तक बात पाकिस्तान के चैनल्स की है और जहां तक बात इन्होंने कहा कि और तमाम चीजों पर बात होनी चाहिए, चाहे सिद्धा का समाजवादी के प्रवक्ता अभी आपके रिपोर्ट में बोल रहे थे, अब बताओ समाजवादी के प्रवक्ता बताएंगे कि वो किस लिए रखे हुए हैं, वो कब चलेंगे, वो कहां चलेंगे, वो कैसे चलेंगे। सेना के काम को सेना को करने दीजिए, अपनी राजनीति इस स्तर पर मत लेकर जाइए कि पोस्टर बॉय पाकिस्तान में बन जाओ। अरे भाई, अजय राय को कहां से चुनाव लड़ना है, काशी से चुनाव लड़ना है या पाकिस्तान इस्लामाबाद से चुनाव लड़ना है? आप मुझे एक चीज बताइए, लगातार ऐसे बयान जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की मीडिया कर रही है। अब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, 2 हाथ गोली चलाने वाले, 2 हाथ उनको पालने वाले और 1 हाथ उनके लिए बैटिंग करने वाला, स्लीपर सेल बनने वाला, उनकी मदद करने वाला, उनकी मीडिया का काम करने वाला। 2 हाथ आतंकवादियों के, वो भी उधर है, 2 हाथ उनको पालने वाले, वो भी उधर है। लेकिन ये जो 1 हाथ है ना, ये सबसे खतरनाक हाथ है। ये जो 1 हाथ उनको स्लीपर सेल की तरह मदद कर रहा है, ये जो 1 हाथ उनको स्लीपर सेल के नेता जो हैं उनको अलग तरीके से मदद कर रहे हैं, ये जो 1 हाथ की पार्टी वाले जो हैं, ये आतंकवादियों के समर्थकों और आतंकवाद को पालने और बढ़ने वालों का जो मदद कर रहा है ना, 1 हाथ, ये 1 हाथ ही खतरनाक है इस देश के लिए। अरे भाई, लड़ाई लड़नी है सेना को खुली छूट है, सेना योग्य है, सेना ताकतवर है, सेना मजबूत है, वो जानती है अपने ऑपरेशंस कैसे करने हैं। अजय राय जिनको राफेल का आर नहीं पता, वो कह रहे हैं कि नहीं कब छोड़ देंगे। नहीं, ठीक बात। समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे नहीं वो राफेल किस लिए रखे हुए हैं। अरे राफेल नहीं, मैं तो ये भी कह रहा हूं, इस्तेमाल करना है, ये सेना को शिवम त्यागी, मैं आपके पास जो पॉलिटिकल पार्टी है मैं आगे बढ़ता हूं, शिवम त्यागी आगे बढ़ता हूं। मैं तो ये भी कह रहा हूं अजय वर्मा जी कि जाकर सर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अपनी पार्टी में वरिष्ठ नेताओं से पूछ लीजिएगा कि सन 71 में जब लड़ाई हुई थी, जब आपकी पार्टी की सरकार थी, 2 टुकड़े हुए थे, इंदिरा गांधी कब चाहती थी कि लड़ाई छेड़ दी जाए और मानेकशॉ ने क्या कहा था कि हमको कितना समय चाहिए जंग लड़ने के लिए, तो सेनाएं तय करती हैं सर। उस समय इंदिरा गांधी ने सेना को छूट दी, मानेकशॉ को छूट दी कि आप तय करिए रणनीति, कब कैसे हिसाब किताब करना है, और इस समय आप छूट दी गई है तो सेना तय करेगी। काउंटडाउन नहीं हो सकता है। हम कह रहे हैं आज ही जाकर राफेल उड़ा दो, मार दो, तो ऐसे नहीं होती है जंगे,
ऐसे आपके बयान होते हैं जो वायरल होते हैं तो रुक जाइए। प्रियंका भारती जी, आपकी पार्टी के नेता ने कहा है जंग नहीं लड़ सकते तो कुर्सी पर क्यों बैठे हो? अब आपका ये बयान भी वायरल हो जाए, आप लोग चाहते हैं, और आपको लगता है कि ये सरकार जंग नहीं लड़ सकती है, सेना जंग नहीं लड़ सकती है? यही सवाल से तो शुरू आपको करना था राकेश शिवम त्यागी जी से। भाजपा के प्रवक्ता वो हैं, सत्ता में वो है, सवाल तो उनसे होना चाहिए था कि आखिर क्यों ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। खैर 12 दिन बीत चुके हैं टोटल और 26 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? एज अ पीएम मिस्टर मोदी हैज फेल्ड नेशन। देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री आज तक कोई हुए तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्योंकि इतने लोगों की जाने गई। चूक सरकार की थी, गलती उनकी थी और उनकी गलती की कीमत लोगों ने अपनी जान गंवा कर चुकाई। लेकिन उसके बावजूद क्या किया सरकार ने? जब ये सवाल होना चाहिए था तब मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी जी गए बिहार, बिहार में क्या चुनाव प्रसार, नीतीश जी के साथ हंसी ठिठोली। उसके बाद पहुंचे केरला, केरला में जाकर के हाथ छू रहे हैं, मजा मस्ती कर रहे हैं। अरे आपको 4 बार कपड़े बदलने, बदलिए 40 बार बदलिए ना आप, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम आतंकवादियों को पकड़िए। आपको दिक्कत बिहार जाने से हो गया क्योंकि आपका इलेक्शन का इक्वेशन गड़बड़ होने लगा। प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, युद्ध लड़ने का, काउंटर ऑपरेशन का कोई चार्टर नहीं होता है कि इस दिन घटना हुई, आतंकवादी हमला हुआ, अगले 10 दिन में ठोक देंगे। तो इस तरीके से चार्टर नहीं होता है कोई, ये समझिए उसको। 6 महीने मानेक शॉ के समय भी लगे थे, करीब करीब 6 महीने। सवाल किनसे पूछे? राहुल गांधी से पूछ लें कि कब हमला होगा, कब पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई होगी, कब आतंकवादियों को पकड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री सवाल पूछिए, नहीं सवाल पूछिए। प्रियंका भारती, किसने मना किया कि सवाल नहीं पूछिए? लेकिन ये कहेंगे कुर्सी पर क्यों बैठे हैं और फिर ये पाकिस्तान में वायरल हो जाए, आप चाहती हैं? कमजोर है वो, लायक नहीं है प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पर बैठने के। लायक होते तो 26 लोगों की जान गई, उसका बदला लिया जाता। आपके कहने से थोड़ा नहीं हो जाएगा। कमजोर प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी हैं, पूरा देश जान रहा है। और मैं इसलिए नहीं शुभराज, इनके कहने से तय हो जाएगा। मतलब सर्जिकल एयर स्ट्राइक हो गया, सर्जिकल एयर स्ट्राइक हो गया, सिंधु जल समझौता बंद हो गया। इनके कहने से तय हो जाएगा कि मोदी कमजोर है या ताकतवर है। देश की जनता तय करेगी ना। यही वायरल होता है प्रियंका भारती, शुभराज, यही वायरल होता है। एक अजय वर्मा की बात, प्रियंका जी रुक जाइए, प्रियंका जी फिर आऊंगा आपके पास। शुभराज, एक अजय वर्मा की लाइन और एक प्रियंका भारती जी की लाइन, ये दोनों पाकिस्तान के चैनलों में वायरल होने के लिए काफी है। राकेश जी, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। बात ये है, इनके एक नेता है रफीक सैना, वो एग्जीक्यूटिव मेंबर है। नहीं मैं सुनूंगा मैडम, सुनूंगा, लेकिन मैं कोई ऐसी बात नहीं सुनूंगा जो पाकिस्तान के चैनलों में वायरल हो जाए। उस पर मैं काउंटर तुरंत करूंगा। शुभराज को 30 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आ जाऊंगा आपके पास। देखिए, प्रियंका जी हो या अजय वर्मा जी हो, एक चीज मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ये सारे मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे मुझे इस सरकार पे पूर्ण भरोसा है कि वो विपक्ष ने आज तक, जब कई बार मेरी भी असहमति रह सकती है, लेकिन ये 2 मुद्दे ऐसे हैं, विदेश नीति और डिफेंस के मुद्दे, जिसपे मैं पूर्ण रूप से सरकार के साथ हूँ। वो भी आज, जब आज ये काउंट डाउन कर रही हैं प्रियंका जी कि भाई 12 दिन बीत गए लेकिन क्या हुआ। हाँ, 12 दिन बीत गए, लेकिन मुझे अपने देश की सेना, तीनों सेनाओं पर पूर्ण भरोसा है कि उन्होंने एक एक दिन जो बीत रहा है वो आगे आने वाले समय के लिए हमारे दुश्मनों पर भारी होने वाला है। और ये स्ट्रैटेजी का हो सकता है उनके लिए समय होगा। मैं इसमें अपनी नाक नहीं घुसेड़ूंगी क्योंकि मैं डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूं, क्योंकि ना प्रियंका भारती, ना अजय वर्मा, ना तारिक खान, ना फाजिल अहमद, ना शिवम त्यागी, हम लोग, ना आप राकेश जी, हम लोग यहाँ बैठे हुए कोई भी व्यक्ति डिफेंस एक्सपर्ट नहीं है। एक देशभक्त होने के नाते और अपने देश के प्रति अटूट श्रद्धा रखने के नाते मुझे यह भरोसा है कि मेरा बॉर्डर सुरक्षित है। प्रियंका जी मुंह मत बनाइए, क्योंकि ये मुंह बनाना भी वायरल करवाया जा सकता है बिहार इलेक्शंस में, प्रूव करने के लिए कि आपकी प्रतिबद्धता कहां पर है। आपको अगर अपनी देश की सेना पर भरोसा नहीं है तो आप कहिए। नहीं, आप 12 दिन बीत गए, आपको क्या लगता है कि देश की सेना, आपको क्या लगता है कि देश की जो तीनों सेनाएं, वो थल, जल और वायु, आपके दिन इन 12 दिनों में आपको क्या लगता है कि हमारे देश की जो तीनों सेनाएं हैं वो हाथ पर हाथ धर के बैठी होगी? क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरीके के पैनल डिस्कशन जो हमारे बीच में आज हो रहे हैं उससे ज्यादा गंभीर मुद्दे तरीके से बात हो रही होगी वहां पर? चीखिए मत, चिल्लाइए मत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको अपने देश के, आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कि हर चीज पॉलिटिकल कुकुर झोंझो नहीं हो सकती है। भारत का डिफेंस का टॉपिक नहीं है। गालीबाज लोगों से कोई खतरा भी नहीं कर सकता है, गालीबाज लोगों से नहीं लोग लगता है आपको। क्या बोल रही हैं आप? तालिबान की बात कहाँ से आ गई यहाँ पर? चैनल से मेरा अनुरोध है कि अगर आपके पास समझदार लोगों की कमी है तो बोलिए, हम भिजवा देंगे, लेकिन गालीबाज लोगों को टीवी में मत बिठाया कीजिए। क्या बात कर, किसको गाली दे दी मैंने? कहाँ गाली दी आपको? नहीं, कहाँ से कौन सी गाली दे दी?
प्रियंका जी कौन सी गाली दे दी शुभ रास्ता ने? कुछ भी मतलब बोल देंगी आप? भारती कुछ भी बोल दूं मैं, दिखाऊं कौन सी गाली दे दी शुभ रास्ता ने? कौन सी बताइए, क्या गाली दे दी शुभ रास्ता ने? एक सेकंड राकेश जी, अगर मैं सड़क पर चलूं और कोई मन चला अगर मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएगा तो मैं उसी तरीके से उसकी मैं उसी तरीके से उसको जवाब दूंगी। आपको बुरा लगता है ना जो शब्द मैंने आज से 10-20 महीने पहले बोले, बुरा लगता है ना? तो आपकी राजनीति में वो करारा प्रहार है। किसी का भी बेटा या किसी की भी बेटी होना आपको क्यों कर रहा है? नहीं, रुक जाइए शुभ रास्ता, मैं जरा सुनूं। शुभ रास्ता 20 सेकंड दीजिए जरा प्रियंका भारती को, मैं जरा सुनूं इन्हें क्या बुरा लग गया, जरा सुनूं इन्हें क्या बुरा लग गया। मैं बाहर हूं तो हो सकता है 2-4 शब्द मेरे कान से दूर चले गए हों, जरा सुनूं कि इनको क्या बुरा लगा, फिर काउंटर करिएगा शुभ रास्ता, आपकी रोहिणी काउंटर करिएगा शुभ रास्ता। प्रियंका भारती को 30 सेकंड दीजिए, मैं सुनूं जरा इन्हें क्या बुरा लग गया। गई समझी शुभ रास्ता 30 सेकंड दीजिए, फिर काउंटर करिएगा। ठीक है चिल्लाइए नहीं, आप अगर मेरे मुंह में उंगली डालेंगे ना मैं उंगली काट करके फेंक दूंगी। मैं एकदम स्पष्ट बोल रही हूँ। धमकी कहीं और, हमारे बाप दादा को काटने शुभ रास्ता जी प्लीज प्रियंका भारती 30 सेकंड। बाप दादा हमारे बाप दादा को काटा है तो यही बात। प्रियंका भारती 30 सेकंड, आपको क्या बुरा लग गया भाई? जाने के लिए हमसे मत पूछो, तरीके से हमसे लड़ने का प्रयास कर रही है। इतना गरिहंट पार्टी को इतना तक नहीं है कि बिहार की किसी एक बेटी का आवाज सुन ले और आप हमको बकवास कर रही है यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर। आपसे पूछा जा रहा है पाकिस्तान पे आप कूद रही है, चाइना में क्या बकवास कर रही है आप? कर रहो, क्या बकवास कर रही है? काटने की धमकी आपके सामने बिल्कुल, आप मेरे मुंह में उंगली डालिएगा ना तो हाथ भी काट लेंगे। नहीं कोई धमकी नहीं चलेगी, मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई किसी को प्रियंका जी धमकी नहीं दे रहा है ना, उसको हम इंडोर्स करेंगे। और मैं बिल्कुल सही बात है, कोई धमकी नहीं और किसी तरीके की गलत भाषा मैं यहाँ स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। प्रियंका भारती जी, मैंने आपसे पूछा कि क्या बुरी बात लग गई आपको शुभ रास्ता की, आप नहीं बता पा रही हैं। पाकिस्तान में कोई भी बयान आप लोगों के वायरल हो जाए, ये सभी राजनीतिक पार्टियों को ध्यान देना चाहिए ये बात। पार्टी को पूरा का पूरा लालू खानदान। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं तारिक खान के पास जाता हूँ। मैं रुकिए अभी रुक जाइए। शुभ रास्ता और प्रियंका जी, आप लोगों ने आपसी लड़ाई लड़ ली, रुक जाइए, रुकिए। अब तारिक खान पिछिया, ठीक है अब तारिक खान, आपकी ये तो नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री कहाँ है? शहबाज शरीफ अस्पताल के नीचे बंकर में छिप गए हैं। आपको ये हालत हो गई है मोदी विरोध में कि शहबाज ज्यादा अच्छे लगने लगे हैं मोदी से। यहां कोई भी सवाल पूछा जाए तो उसका कनेक्शन तुरंत वहीं से निकाल लिया जाता है। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग चाहते क्या है कि विपक्ष कोई सवाल ही ना पूछे? जैसे क्या इन्होंने जब 26/11 हुआ था तो कोई सवाल नहीं पूछे थे सरकार के? अरे एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया था पेपर में, तो क्या वो सेना का विरोध था? पेपर में ऐड निकाल दिया सरकार के खिलाफ, वो सेना का विरोध था? अगर कुछ जब चुनाव चल रहा था 19 मई को, योगी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर मोदी बन जाए तो पीओके हमारे हाथ में होगा। ये काम सेना का है कि योगी का है? पहले ये बता दें मुझे, योगी किस अधिकार? अभी आप कह रहे थे हम सेना के अधीन। मैं आपसे सवाल क्या पूछा, आपको शहबाज ज्यादा अच्छे लगते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छे लगते हैं? प्रधानमंत्री आपके लिए बेहतर कौन है? तारिक खान? प्रधानमंत्री मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री है हो गया। तो जाके पहले अपनी पार्टी के नेता को समझाइए। अब मुझे जाकर पहले अपने पार्टी के नेता को समझाइए कि ऐसे बयान ना दिया करें, नहीं और तुलना में उधर अच्छा ना दिखाया करें। आप बोलिए अपनी बात। जिस मुद्दे पे आप चर्चा कर रहे हैं कि ठीक है सेना सब कुछ करेगी और क्रेडिट भी सेना का होगा, कल को कुछ हो जाएगा तो मोदी जी 56 इंच का सीना तुरंत लेके आ जाएंगे कि हमने बम मार दिया अपने कंधे पे रखकर। अगर कल हमला हो जाए तो वो क्रेडिट भी सेना को ही देना चाहिए। और नहीं, पूरा बोल लेने दीजिए, आप ही का शो है, मुझे 30 सेकंड और दीजिए, मैं मुंह पे उंगली रख लूंगा। तो वो क्रेडिट भी सेना का होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, योगी ने लोकसभा चुनाव में कहा कि हम 6 महीना मोदी जी प्रधानमंत्री बना तो पीओके पे कब्जा कर लेंगे। योगी कौन होते हैं करने वाले? अभी आप कह रहे थे सारे कर्ता धर्ता सेना है, तो योगी कौन है? किस अधिकार से यह स्टेटमेंट दिया जाता है? क्या राजनीतिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट सेना में बिल्कुल नहीं है? तो कई दिनों से प्रधानमंत्री सारे लोगों को बुलाकर, अरे होता है मीटिंग क्यों? तारिक खान होता है, मैं यही तो कह रहा हूं कि राजनीतिक लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन सेना समय तय करती है सर। इंदिरा गांधी के समय भी 5-6 महीने लगे थे तैयारी में, तो तैयारी का समय होता है, नहीं आपको समझ में आता है? शिवम त्यागी रिप्लाई करिए,
फिर मैं फाजिल के पास जाता हूँ। शुभम त्यागी, आपके 30 सेकंड हो गए जो आपने मांगे थे। अभी मुंह पर उंगली रख लीजिए, अभी मुंह पर उंगली रख लीजिए। चलिए, सवाल है मेरा, सवाल मेरा ले लीजिए, तब मुंह पे उंगली रख लूंगा। पूछिए, मेरा सवाल ले लीजिए शिवम भाई। ऐसा है, सेना का अधिकार है। योगी किस अधिकार से ये कह रहे थे कि हम 6 महीने में पीओके पे कब्जा कर लेंगे, और 6 महीने बीत गए, अभी तक कब्जा नहीं किया? इसका जवाब बस। अब चुप गया मैं, ये देखो। ठीक है, चलिए शिवम रिप्लाई करिए। अब मैं जवाब दे दूं तारिक भाई। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की 15 साल से बिहार में लालटेन बुझी हुई है, जिनके प्रवक्ता चीफ स्पोक्स पर्सन शक्ति यादव ये कहते हो कि इसमें मुझे षड्यंत्र की बू आ रही है पहलगाम में, जिनके प्रवक्ता ये कहते हो कि इससे पहले वो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पहले जो हमला, ये सब स्टेज्ड लगता है, इन लोगों से आप उम्मीद करें कि देश के साथ खड़े हो जाएं तो आप बेईमानी है। ये तो ऐसे लोगों से तो इस तरह की उम्मीदें करनी ही नहीं चाहिए आपको। इनकी यही भाषा रहनी है। इनको पहलगाम में षड्यंत्र की बू आ रही है। ये बन गए रॉ वाले और आईबी वाले, मतलब इनको इतने षड्यंत्र पता चल जाते हैं। अपनी लालटेन बिहार में बुझी पड़ी है 15 साल से, उसका कुछ कर नहीं पा रहे। अब आगे आता हूं। इन्होंने कहा कि भाई अगर योगी जी ने कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम पीओके 6 महीने में ले लेंगे, बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक विल होना जरूरी है। कैसे फर्क है मैं समझा देता हूं। सेना आक्रमण करती है, सेना प्लान बनाती है, सेना स्ट्रैटेजाइज करती है, सेना युद्ध लड़ती है, और सरकार की विल होती है कि आपको फ्री हैंड है, आपके साथ खड़ी है इस देश की सरकार। जैसे कि 2000 जब ये 26/11 हुआ, उसके बाद सेना ने कहा हम आक्रमण करने के लिए तैयार हैं, हम रिटेलिएट करने के लिए तैयार हैं। और मनमोहन सिंह ने क्या कहा? मनमोहन सिंह ने कहा कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था कि हम वहां पर हमला करें, लेकिन हमने हमला नहीं किया। वी आर प्राउड अबाउट दिस फैक्ट। और अगर ऐसा हो जाता तो हमारे देश में जो माइनॉरिटीज रहते हैं उनके खिलाफ एक पार्टी है जो हिंदूवादी पार्टी है, वो उसको नुकसान कर देती। यह होता है कि पॉलिटिकल विल नहीं थी, सेना लड़ाई करना चाहती थी। और आज फर्क क्या है कि सेना लड़ाई भी करेगी, प्लान भी कर रही है, अपने तरीके से करेगी, और पॉलिटिकल विल में पॉलिटिकल नेताओं ने साफ कह दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, फ्री हैंड है, आपको जैसे करना है वैसे करिए। लेकिन अब प्लान का विषय आता है। प्लान ये है कि उसको तय कैसे करना है, कहां करना है, क्या करना है, कब करना है, 12 दिन में करना है, 1 दिन में करना है, 1 महीने में करना है, 3 महीने में करना है, ये सेना तय करेगी भाई। ये कोई चौथी फैल की प्रवक्ता थोड़ी ना आके बताएगी कि 12 दिन हो गए अभी तक हुआ नहीं। अरे 15 साल हो गए अभी तक जीते नहीं आप। मैं भी पूछने लगूं आपको, अरे गजब बात हो गई। ये कोई तर्क है क्या? ये कोई राजनीति है क्या? प्लीज, 1971 में भी यही हुआ था जब फील्ड मार्शल ने कहा था, जब फील्ड मार्शल ने कहा, बीच में मत, ये चिल्लाने का इनको क्या शौक है? अपने समय में ये बोल नहीं पाती, बीच में चिल्लाती रहती है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा उस समय की मैडम प्राइम मिनिस्टर, you may would not want to be in the same situation as your father was in 1962. हमें 6 महीने का समय चाहिए, और उसके लिए अलग अलग तर्क दिए। ये सेना का विशेषाधिकार है कि कब, कहां, कैसे दुश्मन के दांत खट्टे करने हैं, वो सेना को उसका समय दिया जाए। ठीक है, उसके पीछे ठीक है शिवम त्यागी। प्रियंका जी 1 मिनट और दीजिएगा, मैं आता हूं। मैं आता हूं, जरा फाजिल के पास चला जाऊं। फाजिल अहमद अभी तक कुछ नहीं बोला है। फाजिल भाई, जब आप प्रियंका जी 1 मिनट दे दीजिए, जरा फाजिल को बोलने दीजिए, फिर आ जाऊंगा। समय है, चिंता मत करिए, आपको समय दूंगा। फाजिल अहमद मदनी कह रहे हैं कि पानी रोक रहे हैं, नफरत की बात, मोहब्बत की बात होनी चाहिए। मतलब पानी हम पाकिस्तान का रोक रहे हैं, परेशानी यहाँ के लोगों को हो जाए कि पानी को रोक रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? ये भी कल को हेडलाइन बनेगा, बड़े खुश हो जाएंगे लोग। राकेश भाई, मैं एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्डर हूं और 160 दिन की ट्रेनिंग किया हूं अपनी पढ़ाई के दौरान। 24 घंटे हमने सीखा है, जो हमने देखा है देश के अंदर, 24 घंटे 365 दिन सेना हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती है। उसको टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल विल की कमी है। सरकार का इशारा हो और अभी हमला शुरू हो जाएगा। हमारी सेना 24 घंटे तैयार रहती है, और अभी अगर पाकिस्तान हमला कर दे, सुनिए, मैं इतनी जल्दी नहीं करता। युद्ध पर आपसे ज्ञान नहीं मांगा था फाजिल अहमद, युद्ध पर आपसे ज्ञान नहीं मांगा था, और एनसीसी को ही सारी सेना की जानकारी दी जाए तो उठाकर पूरे एनसीसी को सेना में सीधे भर्ती करा दिया जाए, तो ये नहीं बात है। अब सुन, नहीं तो हाँ बिल्कुल तैयारी करनी पड़ती है। वो तैयारी आपको नहीं समझ में आएगी। युद्ध पर आपसे ज्ञान नहीं मांगा सर, युद्ध पर आपसे ज्ञान नहीं मांगा। अरशद मदनी पर पूछा, सवाल का जवाब दीजिए, इधर उधर नहीं। युद्ध पर ज्ञान नहीं, प्लीज, आपसे ज्ञान नहीं चाहिए युद्ध पर। प्रधानमंत्री तो अभी मदनी वाले पर बोलिए। पाकिस्तान पर हमला ना हो तो बता। अरे आपसे नहीं चाहिए ज्ञान,
अभी फाजिल अहमद, आपसे फर्जी ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। हमला नहीं होता है तो मैं युद्ध पर पॉलिसी पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर सभा कांग्रेस आरजेडी बीजेपी बैठी है, मैं उनसे बातचीत कर लूंगा। आपसे ज्ञान नहीं चाहिए युद्ध पर, आप दुनिया आपसे ज्ञान नहीं चाहिए फाजिल युद्ध पर। आप अरशद मद्दी पर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा था भाई आपसे ज्ञान नहीं चाहिए फाजिल, ये फर्जी ज्ञान नहीं चाहिए आपसे, मैं कह रहा हूँ ना। आप अरशद मद्दी पर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आपको अपनी नौकरी बचानी है, दिक्कत ये है आपके आपसे ज्यादा ज्ञान नहीं है, आपसे ज्यादा ज्ञान है फाजिल अहमद। मेरी नौकरी की चिंता मत करिए और एकदम तमीज में रहकर बातचीत करिए मेरे से, एकदम तमीज में रहकर। अरशद मद्दी पर आप बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते? उसकी तनख्वाह हिंदुस्तान से लेनी है, पाकिस्तान से नहीं। अरे इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है कि हमारी नहीं, नौकरी सबको चलानी है लेकिन तनख्वाह हिंदुस्तान से लेनी है, पाकिस्तान से नहीं लेनी। 6 महीने का पाकिस्तान के समर्थन से पैसे नहीं चाहिए, पाकिस्तान की वाहवाही करके पैसे नहीं चाहिए, हिंदुस्तान की फौज का अपमान करके पैसे नहीं चाहिए, हिंदुस्तान का मजाक उड़ाकर नहीं चाहिए पाकिस्तान से पैसे। जिनको आते होंगे वो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान की बात करते हैं। कहते हुए आगे बढ़ता हूँ शिवम त्यागी, इनसे नहीं उलझना ही नहीं है मुझे। शिवम त्यागी इनसे उलझना ही नहीं है, शिवम त्यागी इनसे उलझना ही नहीं मुझे। फाजिल अहमद, अब मैं ये कहकर आगे बढ़ता हूँ, भले आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। आपको बहुत बुरा लग रहा है पाकिस्तान का जो पानी रोका जा रहा है, मैं ये मानकर चलता हूँ। अगर अरशद मदनी पर आपकी जुबान नहीं खुली तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि सिंधु जल समझौते से जो पानी रोकने की बातचीत चल रही है, चिराग का रोक दिया, आपको बहुत दिक्कत हो रही है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो सर आप अपना दर्द अपने पॉकेट में रखिए और चुपचाप जुबान बंद करके बैठ जाइए, क्योंकि ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो अब शांति से प्रियंका भारती आप बोलिए, इशारा कर रही है। रुक जाइए प्लीज, मैं कह रहा हूं ना, प्लीज नहीं, ऐसी बातें नहीं। प्रियंका भारती, हर बार समय चाहिए होता है, ये मानेक शॉ के भी समय था, इंदिरा गांधी ने समय दिया, ये अब की भी बातचीत है और समय दिया जा रहा है कि क्या एक्शन लेना है नहीं लेना है। सर्जिकल में भी समय दिया, एयर में भी समय दिया, कोई। हाँ बोलिए। ऑल पार्टी मीटिंग के लिए भी मोदी जी को समय चाहिए था। ऑल पार्टी मीटिंग जब इतने गंभीर मुद्दे पर हुई तो कहाँ गए थे? बिहार चुनाव में खिकी करने के लिए गए थे। दूसरा सवाल, इनके एक नेता हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर है बीजेपी के, रविंद्र रैना, रील बना रहे हैं, खुद ही रील शेयर कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आर्मी के जवानों के साथ रील बना रहे हैं, इतना गंभीर मसला चल रहा है, उनको रीलबाजी करनी है। इनका एक और ठग था, नाम था उनका किरण पटेल, पीएमओ का आदमी बन करके गया, 5 स्टार होटल में उतने दिन रुका। समय थोड़ा सा कम है प्रियंका जी, आपकी बात आ गई, इन दोनों बातों का शिवम रिप्लाई कर दीजिए 15-20 सेकंड में। नहीं, समय थोड़ा सा कम है, आपकी इन 2 बातों का रिप्लाई ले लो प्रियंका जी, आपकी 2 बातें। थैंक यू। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है, इन सारी ये जमीन आसमान धरती ये सब जगह की बात करेंगे, लेकिन इनसे कोई पूछे शक्ति यादव के बयान पर, जवाब नहीं है। इनसे शक्ति यादव पूछो, जवाब नहीं है। बिहार के महागठबंधन में कैंडल मार्च में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, जवाब नहीं है। इनसे पूछो सेना का काम सेना तय करेगी, जवाब नहीं है। अरे मैं क्या भैया, आप अपनी बिहार में लालटेन जलाने में व्यस्त रहो, देश का काम देश को करने दो, सेना का काम सेना को करने दो। आपसे 15 साल में लालटेन नहीं जली। ठीक है, वक्त इतना ही है शिवम भाई, वक्त इतना ही है, रोकना पड़ेगा आपको। प्रियंका भारती, वक्त इतना ही है। अजय वर्मा जी, तारिक खान जी और प्रियंका जी, आप सरकार से सवाल पूछिए, मुझे कोई गुरेज नहीं, आप पूछिए, लेकिन ऐसे कोई उन सवालों में बातें नहीं होनी चाहिए जो वहां पर चैनलों में हेडलाइन बने और वहां पर देश का मजाक उड़ाया जाए। सिर्फ इतना कहना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक। In association with DBS Global University, Dehradun, converging AI and passion into business. When the stakes are high and the answers are elusive, there's one voice unafraid to challenge the status quo. At 8 p.m., I am not here to sugarcoat the truth. I am here to ask the hard questions.